नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे ममता बनर्जी ने विपक्ष को दिया बड़ा झटका संदेश खाली सीट से। जी हां, आपको बता दें इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान को उतारकर बीजेपी को फंसा दिया। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, कहा देश को संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के नेता ने दोस्तों बीजेपी को बुरा फंसाया है, इस पर दो बवाल मच गया है। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले न नौकरी न शिक्षा और भुखमरी, बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना होगा। उत्तर प्रदेश में गरजे अखिलेश यादव। क्यों? अरविंद केजरीवाल ने कर दिया ऐलान, कहा इस बार पीएम चुनने के चक्कर में मत रहना, अच्छा सांसद चुनना जो आपके लिए काम करे। और कैसे दोस्तों आने वाले समय में लोकसभा में बीजेपी का पत्ता होने वाला है साफ। इस बार विपक्ष ने उतारा है अपने मजबूत नेताओं को। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी को लगाई जोरदार फटकार। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है बीजेपी देश के संविधान के साथ खेल रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों बाद चुनाव के जो है ऐलान होने वाला है, उससे पहले जो यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को इस तरीके से जाना ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। ओवैसी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जितने भी अधिकारी होंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन में, उसका फैसला 3 लोग लेंगे। एक खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, और एक जो है दोस्तों विपक्ष का नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक खुद प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने क्या चाल चली कि अपने 2 लोग कर लिए, चीफ जस्टिस को हटा दिया और उसकी जगह खुद के ही एक और कैंडिडेट लिया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी भी अधिकारी को चुना जाया करेगा इलेक्शन कमीशन के लिए तो हमेशा बीजेपी अपना मनपसंदीदा चुन पाएगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। उसके पास 2 लोग हैं, खुद प्रधानमंत्री और एक बीजेपी का ही नेता, और विपक्ष के पास सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। तो अगर बात नहीं भी बनेगी तो बीजेपी नियुक्त कर लिया करेगी। तो आप समझिए फिर इसका मतलब ही क्या रह गया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश का संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बताते चले बीजेपी के एक नेता के बयान पर 2 दिन से घमासान मच गया है। जी हाँ, कल से घमासान मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी के एक नेता का कहना है, जो कि वहाँ के नेता है दोस्तों कर्नाटक के, उनका कहना है हमें 400 सीटें इसलिए जीतना है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। अब आप समझिए दोस्तों, देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, और ये संविधान में दोस्तों किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं था, सबको एक जैसा सम्मान दिया गया था। इन महाशय का नाम है अनंत हेगड़े, बीजेपी का नेता है दोस्तों अनंत हेगड़े। इनका कहना है कि फ़िलहाल हमें 400 सीटें इसीलिए जिताओ क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के असली मंसूबे सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि फ़िलहाल भाजपा सांसद का बयान कि 400 सीटें हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पेंडुलम बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से भारत के महान लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आज़ादी के नायकों को सपनों के षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है। जागो, अपनी आवाज़ उठाएं, इंडिया आपके साथ खड़ा है। ये राहुल गांधी ने बीजेपी को सुनाया है। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने तमाम विपक्ष के साथ कर दिया खेल। आसनसोल सीट से उतार दिया दोस्तों इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान को।
दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ये बीजेपी के लिए तो बड़ा झटका है ही, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी उस सीट पर महज 1 लाख वोट ही ला पाया था बीजेपी का कैंडिडेट, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने वहां पर दोस्तों 5 बार जीत हासिल किया आसनसोल सीट से। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को झटका दिया वो समझ में आता है, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी है ममता बनर्जी, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ साथ उन्होंने दोस्तों कांग्रेस को भी झटका दे दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, यूसुफ पठान एक पॉपुलर चेहरा है जो कि एक क्रिकेटर है। अब जब ममता बनर्जी को अगर उतारना ही था अपना कैंडिडेट, तो कोई हल्का फुल्का कैंडिडेट वो चाहती तो उतार सकती थी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जिस सीट से यूसुफ पठान को उतारा गया है उस सीट पर अधीर रंजन चौधरी 5 बार जीत चुके हैं, यानी कि 5 बार का बड़ा रिकॉर्ड है अधीर रंजन चौधरी के नाम। फिर से एक बार कांग्रेस जाहिर सी बात है अधीर रंजन चौधरी को ही उतारेगी, लेकिन उनके सामने अब यूसुफ पठान खड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले भुखमरी, पढ़ाई लिखाई और इलाज कुछ भी बीजेपी के राज में सही नहीं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों की जब सरकार थी किसान से लेके आम इंसान तक खुश था, लेकिन आज बीजेपी की सत्ता आने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा एमपी चुनकर हमारे जाएं ताकि लोकसभा में हमारी सरकार बन पाए। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीधी सी बात यह है कि ये लोग चाहते हैं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और सरकार का बनना इसलिए भी दोस्तों तय माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी से लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो लोग हैं उनको एक बड़ा झटका लगता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ दोस्तों। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस चीज़ से बचने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अखिलेश ने कोई बात गलत नहीं की है। उत्तर प्रदेश की हालत सच में बद से बदतर है और ये सब जानते हैं, इसी को लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास भी निकाली। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले इस बार ऐसे लोगों को वोट मत देना कि हमें सिर्फ पीएम बनाना है। एक तरीके से केजरीवाल ने इशारा दे दिया कि ये मत सोचना कि नरेंद्र मोदी को हमें पीएम बनाना है तो हम इन्हें जिताएं। ये एक ऐसा सांसद चुनना जो आपके दुख सुख दुख में काम आए, जो आपके लिए खड़ा रहे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब देश की बेटियों को छेड़ा जा रहा था तो बीजेपी आराम से बैठकर पार्टियां कर रही थी, ब्रिजभूषण जैसे लोगों को बचा रही थी। इन्होंने कहा कि किसानों को बॉर्डर पर आने से रोका गया, आखिर किसानों की क्या गलती थी? क्या आप वो अपना हक भी नहीं माने? केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल जिनको वो उतार रहे हैं, जिन लोगों को खास करके चुनना चाहिए हरियाणा में, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल इस बार जनता बदलाव के मूड में है और जनता जानती है कि किसने देश के लिए काम किया और किसने नहीं किया है। तो दोस्तों ये मैं कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर दोस्तों एकजुट होकर लोग लड़ रहे हैं तो यही है कि फ़िलहाल बीजेपी को सत्ता से बाहर करो। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। कहा इस बार दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे केंद्र में बैठी सरकार को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने कर दिया ऐलान, इस बार दिल्ली में बैठी हुई वे उन तानाशाही लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो लोग देश के साथ, न सिर्फ देश के साथ दोस्तों बल्कि विपक्ष को मिटाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों एक तरीके से विपक्ष देश के लोकतंत्र का हिस्सा है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि अगर विपक्ष ना हो तो बीजेपी अपनी मनमानी करती रहे, ना कोई बीजेपी पर सवाल उठाए, ना बीजेपी से कोई ये कहे कि ये बीजेपी क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों देश के लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना, और यही कारण है कि लोकतंत्र को दोस्तों बीजेपी ख़त्म करने के मूड में रहती है। लेकिन इस बार आपको बताते चले बीजेपी को जमकर घेर लिया गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने किसान, मजदूर, तमाम लोगों के अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बार का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। जो लोग दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं उन लोगों को दोस्तों एक
झटका ज़रूर लगेगा और देश की जनता ये ज़रूर बताएगी कि देश का संविधान कितना ज़रूरी है। और मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, इस बार वो देश के संविधान को ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा देश जागरूक हो चुका है। भले ही कुछ लोग दोस्तों हिंदुत्व पर वोट देते हों बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व के लिए, लेकिन दोस्तों उन लोगों को समझ में आएगा कि देश का लोकतंत्र कितना ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेट लिया। खड़गे का कहना है कि फिलहाल बीजेपी देश की स्वतंत्र खास कर दोस्तों संस्थाओं को ख़त्म कर रही है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक में अपने लोगों को बिठाया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता का बयान बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के नेता जिन्होंने कहा है कि वो 400 सीट इसलिए चाहते हैं कि देश का संविधान बदल पाए। आपको बताते चले देश के संविधान को बदलने के ऊपर विपक्ष भड़का हुआ है। अब विपक्ष का ये गुस्सा देखकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस बयान से। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, खुद के नेता देश के संविधान बदलने की बात कह रहे हैं और बीजेपी मौन हो गई है। जब भी बीजेपी का नेता दोस्तों कोई इस तरीके का विवादित बयान दे देता है तो बीजेपी दोस्तों चुपचाप हो जाती है। बीजेपी को लगने लगता है कि अब क्या किया जाए, अब जो है चुपचाप निकल लिया जाए। जाहिर सी बात है, अब जनता सोच रही होगी कि वाह भाई, देश का संविधान कोई टुच्चे लोगों ने नहीं लिखा है दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था और दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर कभी पैदा नहीं हो सकते इस दुनिया में। वो महान इंसान थे दोस्तों जिन्होंने इस देश को सबको एक जैसा संविधान दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात भी याद दिला दूं आपको, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ये देश हिंदुत्व बना, यानी कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बना तो बर्बाद हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बोल थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर दिया कांग्रेस ने। जी हाँ, कांग्रेस ने उतारी दोस्तों अपनी धुरंधरों की फौज। शशि थरूर बोले मैं इस बार भी जीतूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता केरल में। दरअसल दोस्तों केरल की पुदुचेरी सीट से दोस्तों हमेशा शशि थरूर जीतते आए हैं। शशि थरूर अपनी 3 बार हैट्रिक मार चुके हैं। केरल की सीट से फिर से एक बार थरूर को उतारा गया है मैदान में दोस्तों। थरूर ने साफ कहा है कि फिलहाल वो ही जीतेंगे, उनके सामने कोई और नहीं जीत सकता। थरूर ने दावा किया है कि फिलहाल वो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं, उन्हें पता है कि फिलहाल वो ही जीत रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, शशि थरूर ने यह भी दावा किया है कि फिलहाल वहाँ पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत ज़रूर लगाएगी लेकिन वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों केरल में तो कहीं बीजेपी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पढ़े लिखे लोग हैं, ना उनको हिंदू मुसलमान से मतलब, ना वो दोस्तों इन फालतू की चीज़ों में अपना ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए साउथ की जितनी भी जगह हैं ज़्यादातर दोस्तों वो लोग हिंदू मुसलमान पे विश्वास ही नहीं करते हैं। कर्नाटक ले लीजिए, वो लोग हिंदू मुसलमान पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तमिलनाडु ले लीजिए, वहाँ पर भी ये नहीं है हिंदू मुस्लिम। तेलंगाना ले लीजिए, अभी कांग्रेस ने जीता, कोई हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें ही नहीं है। सिर्फ जहाँ बीजेपी अपनी सरकार बनाती है वो पैदा करती ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर मतलब साउथ में वो ऐसा कर ही नहीं पाती है। भले ही वो सरकार छीन के बना ली, इसने कर्नाटक में बनाई थी पर कुछ नहीं कर पाए। आप देखो आज फिर कांग्रेस की सरकार बन गई वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को हिंदू मुसलमान से मतलब ही नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ नहीं होते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया जो है यहाँ पर दोस्तों मोर्चा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा, कहा इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है लेकिन एनडीए में फूट मची हुई है। दरअसल बताया ही जा रहा है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की राह अलग हो सकती हैं, सीट को लेकर आपस में ही भिड़ रहा है। हालांकि शिंदे की अभी इतनी वो नहीं है दोस्तों कि वो बीजेपी को छोड़ें, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने बीजेपी छोड़ी तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आधे से ज़्यादा लोग तो बीजेपी छोड़ने के चक्कर में हैं, लेकिन वो सिर्फ डरे बैठे हैं। इसलिए डरे बैठे हैं कि अगर हम बीजेपी से गए तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और हमें जेल भेज दिया जाएगा ईडी सीबीआई के द्वारा। इसलिए दोस्तों कुछ लोग तो बगावत करते ही नहीं है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, अभी अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होती बीजेपी, अभी बगावत कर कर वो अपनी अलग पार्टी कब की बना लेते, वसुंधरा और जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद बीजेपी के नेता ही बीजेपी से डरते हैं कि भैया हमारे ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाइयाँ होने लगेंगी अगर अभी हमने बगावत कर दी तो। लेकिन बगावत होगी तब होगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर
जा चुकी होगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर फिरेगा इस बार मध्य प्रदेश में पानी। इस बार राहुल गांधी ने दोस्तों मध्य प्रदेश में उतार दी अपनी सेना। दरअसल आपको बता दें चले, इस बार मध्य प्रदेश में उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है दोस्तों जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन सीटों की अगर आकलन किया जाए तो एक चीज़ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कई जगह पर कमज़ोर थी मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ की वजह से वहाँ पर भी वो जीत गई। यही कारण है जो कमलनाथ की गलती की वजह से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनते बनते रह गई। अगर आप शिवराज सिंह चौहान के प्रचार का स्टाइल देखें दोस्तों तो काफ़ी अलग था। उन्होंने महिलाओं से लेकर तमाम लोगों तक को अपने भाषणों में से एक तरीके से वो किया दोस्तों। कहते हैं ना कि किसी की बोली से पता चल जाता है कि वो कैसा। और कमलनाथ का अगर हम एटीट्यूड देखें तो थोड़ा सा उनका दोस्तों वैसा ही एटीट्यूड है, मतलब गुस्से वाला, या फिर थोड़ा वो अच्छे खुल के नहीं बोलते हैं। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ था। लेकिन अब की बार जीतू पटवारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब कुछ नया प्लान बना रही है मध्य प्रदेश में, ताकि दोस्तों वो अलग तरीके से अपनी सीटों को हासिल कर पाए। तो देखना ये होगा दोस्तों कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में होगा वो अब की बार लोकसभा में क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी चेतावनी। कहा देश की जनता ने मूड बना लिया है, इस बार सत्ता से बाहर है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल केजरीवाल ने खुद के साथ साथ इंडिया गठबंधन की 7 सीटों का भी प्रचार करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने साफ कहा है कि इस बार 7 की 7 इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों को जिताओ, ताकि हमारे पास पूरी ताकत रहे और हम पूरी ताकत के साथ इनसे लड़ पाएँ। केजरीवाल ने दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की फिराक में वो चाहती है कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाए। यही नहीं, केजरीवाल ने ये दावा भी किया है कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश में विपक्ष रहे, और इसीलिए एक एक कर विपक्ष के ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाइयाँ होती हैं, जो कि दोस्तों देश के लिए ख़तरनाक है। यही सारी चीज़ें जो केजरीवाल ने इन चीज़ों को याद कराया। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मैं केजरीवाल की इस बातों पर इसलिए विश्वास करता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सच है। बीजेपी संविधान को ख़त्म तो कर रही है दोस्तों। आप समझिए, जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि वो 400 सीटें जीतकर देश का संविधान बदल देंगे, और ऐसा नहीं है कि ये बात बीजेपी के नेता ने कही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। मानो दोस्तों इतिहास के सबसे बड़े विश्लेषक जो है वो अमित शाह ही हों, उनको क्या पता है दोस्तों इतिहास के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास से छेड़छाड़ की बात करते रहते हैं बीजेपी का आए दिन नेता। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेंगे जो है यहाँ पर दोस्तों इस बार फिर से एक बार स्टालिन। दरअसल आपको बताते चले, स्टालिन ने तमिलनाडु में बनाया अपना नया प्लान। जी हाँ, आपको बताते चले स्टालिन भी दोस्तों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तमिलनाडु में उनकी सरकार है। आए दिन दोस्तों स्टालिन बीजेपी को घेरते रहते हैं, और क्योंकि बीजेपी स्टालिन के ऊपर हमलावर रहती है, लेकिन अब तमिलनाडु से खेल करेंगे स्टालिन। आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के साथ बैठकर रणनीति बना ली है। अब बीजेपी को खास कर दोस्तों साउथ से बड़े झटके लगेंगे, क्योंकि साउथ में कहीं बीजेपी दिखाई नहीं देगी, ये बात तो तय है। और ये बात भी साफ है दोस्तों कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दोस्तों एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा, खास कर इन राज्यों से दोस्तों जहां पर कांग्रेस की इस वक्त सरकार है। आप देख लीजिए, तमिलनाडु हुआ या फिर दोस्तों कर्नाटक हुआ, इन तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा कांग्रेस को, क्योंकि कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में भी कांग्रेस को एक वो मिलेगा दोस्तों बूस्टर डोज। ऐसे में साउथ से ज़्यादातर कांग्रेस को सपोर्ट ही मिलने वाला है। अब बात होती है दोस्तों इधर के राज्यों की, तो राजस्थान में कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल ही दिया है, जहां पर कांग्रेस सिर्फ 2% वोट से हारी थी, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान दोस्तों, हर जगह वहां से बीजेपी का पत्ता साफ होना तय है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले फिलहाल तय कर लिया है देश की जनता ने कि अब वो चुप नहीं रहने वाली। इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीतेगा, और न सिर्फ जीतेगा बल्कि देश की जनता को दोस्तों इंसाफ भी दिलाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे दावा कर दिया तेजस्वी यादव ने कि इस बार देश की जनता ने चूज़ कर लिया है वो किसको चुनना चाहती है, वो देश में कौन सा संविधान चाहती है। एक वो दोस्तों
जो देश के हिसाब से चलेगा या वो संविधान जो बीजेपी अपने हिसाब से चलाना चाहती है। मुझे एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, इस बार वो दोस्तों पूरी तरीके से सत्ता से बाहर जाने वाली है। फिलहाल